2 मिनट के वीडियो में मैं आपको यह समझा दूंगा कि आपने अपने बच्चों को अभी तक क्या दिया है और उन्हें क्या देना चाहिए। ये नेताओं के नाम देख लें और आप समझ जाएंगे कि आपका बच्चा राजा बनेगा कि नौकर बनेगा। पहले ध्यान से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए राजा और गुलाम की सोच, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। ये देखिए आप, सबसे पहले हमारे देश के महान नेता अमित शाह, जो कि हमारे भारत के क्या है तो गृह मंत्री है, हमारे भारत के गृह मंत्री। और इनके कितने बेटे हैं? एक बेटा इनका, ठीक है, जिनका नाम जय शाह है और बीसीसीआई के अध्यक्ष है, आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पे आते हैं जेपी नड्डा। ये बहुत बड़े नेता है भारत का और ये क्या है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनके कितने बेटे हैं? इनके भी 2 बेटे हैं। समझते जाइए, लास्ट में कहानी समझ में आएगी आपको। ये देखिए राजनाथ सिंह, इनके कितने बेटे हैं? ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री और इनके भी 2 बेटे हैं, ठीक है। और नंबर 4 पे आते हैं नितिन गडकरी, और ये जो है भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, मतलब समझिए जितना रोड वगैरह बनता है ना उसके मंत्री हैं। ये कितना आता होगा आप समझ जाइएगा। इनके भी 2 बेटे, ठीक है। और यहां पे देख ले एस जयशंकर, ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री, और इनके भी 2 बेटे। और यहां पे आते हैं निर्मला सीतारमण, ये भी हमारे देश के क्या है तो वित्त मंत्री हैं और इनके कितनी तो इनकी 1 बेटी है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। स्मृति ईरानी भाजपा की मंत्री हैं और इनके भाई 1 बेटा है, इनका भी 1 बेटा है, ठीक है। अब आते हैं पीयूष गोयल, ये उद्योग मंत्री है, भारत के उद्योग मंत्री हैं, इनका 1 बेटा, समझ में आ रहा है आपको। अब आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इनका भी 1 बेटा। और सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि हमेशा कट्टरपंथी की बात करते हैं, भाजपा के ऐसे प्रवक्ता है जो केवल और केवल कट्टरपंथी, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, और इनके बेटों का अभी तक जो है ना कोई लिस्ट सोशल मीडिया पर जारी नहीं है कि इनके बेटों का नाम क्या है, रहते कहां है, कुछ भी जानकारी किसी को पता नहीं है, सेफ्टी के पर्पज से। ये जितने भी बेटे दिखाई दे रहे हैं ना, बेटे और बेटियां, कभी इनके हाथ में आपने किसी पार्टी का झंडा देखा है? कभी किसी चीज के लिए आंदोलन करते हुए देखा है? किसी सड़क पे बैठते हुए देखा है? किसी सड़क के किनारे बैठते हुए देखा है? किसी गरीब की सहायता करते हुए देखा है? कभी लड़ाई लड़ते हुए देखा है? कभी नहीं देखा आपने। ये विदेश पढ़ाई करते हैं, भारत में भी नहीं पढ़ते हैं। जब भारत को आप लोग कंट्रोल कर, ये सब भारत को कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोग भारत को चला रहे हैं, तो इनके बच्चे जो है ना ये सारे के सारे विदेश क्यों पढ़ाई करते हैं? जब भारत इतना अच्छा है तो आपके बच्चे जो है ना वो विदेश क्यों पढ़ाई करते हैं? तो झंडा धोना अच्छा है, लड़ाई लड़ना अच्छा है, तो ये क्यों नहीं लड़ते? ये लोग क्यों नहीं लड़ते? ये क्यों नहीं झंडा उठाते हैं? ये कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनकी सोच क्या बनने वाली है? राजा। ये झंडा उठाएगा तो फिर नौकर क्या करेगा? हमारे जैसे बच्चे, आपके गांव के बच्चे जो है ना वो झंडा उठाने के लिए बने हैं और वो नौकर बनने के लिए बने हैं। वीडियो अगर समझ में आई हो ना तो इसको शेयर करो, साथ में फॉलो कर लो, ताकि ऐसा फैक्ट मैं आपको बताता